जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओ जवानों को मिलेंगे 3 फायदे और इसकी खबर है, पुख्ता खबर है। कौन कौन से फायदे देखेंगे और पेंशन होगी आज क्रेडिट 11 बजे। अपना आप अकाउंट चेक कर लें, आखिर में कौन कौन सी चीज होगी उसमें ऐड। और दूसरा, जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे और ये कहते हैं कि असली मिलिट्री सर्विस पे के हकदार ये हैं। जरा कान खोलकर आप देख लो, सुन लो, आंखें अपनी खोल लो और फौजी के नाम पर ठगी का धंधा बच के रहना। नया ऑडियो और वीडियो जारी। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो खबर है जो पेपरों में निकल के आई है, सबसे पहले कि सरकारी कर्मचारियों का जुलाई में बढ़ने जा रहा है महंगाई भत्ता और सैलरी, डबल फायदा देने की तैयारी। 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। जुलाई का महीना शुरुआती दिनों में अकाउंट में आएगा पैसा। और यह है जागरण और बिजनेस डेस्क का, यानी दोनों खबरें। और इन्होंने कहा है और मैंने कहा है कि 1 जुलाई से आपको 3 फायदे। हाँ जी दोस्तों, किसके बारे में कह रहे हैं जरा सुनिए। इन्होंने कहा है कि जैसा हम सभी जानते हैं 1 जुलाई से हमारा डीए बढ़ेगा, बिल्कुल पक्की बात है। और 1 ही जुलाई से आपका सर्विस इंक्रीमेंट जो 3% की बढ़ोतरी है उसके बारे में कहा है। और 1 ही जुलाई 2024 से आपको वन रैंक वन पेंशन 3, यदि तीनों एक साथ होते हैं, यानी समझ सकते हो कि जो सर्विंग के लिए वो उनका सर्विस इंक्रीमेंट बढ़ेगा और रिटायर्डीज के लिए ओआरओपी 3, यानी 2 फायदा दोनों को होंगे, चाहे आप अफसर हैं, जेसीओ जवान हैं। अब इन्होंने जो खबर की है कि हर साल कर्मचारियों को जुलाई में महीने का बेहद इंतजार रहता है। इस महीने में कर्मचारियों का डबल फायदा मिलता है। इस महीने में कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ाया जाता है और इसके साथ महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह दोनों फायदा छोटे स्तर के कर्मचारियों से लेकर बड़े लेवल तक के अधिकारियों को मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। ऐसे में 4 जून के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज देगी। जुलाई में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि सरकार 7th पे कमीशन के तहत साल में 2 बार आपका वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जैसा कि एक इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लगता है और आपका महंगाई भत्ता भी जनवरी में होता है। और एक दूसरे कईयों को जो आपका मैक्सिमम इंक्रीमेंट है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता होता है। इस बार कितना बढ़ेगा डीए? इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कम से कम 4% का इजाफा जो किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% हो गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जुलाई में जो भत्ता बढ़ेगा कम से कम 4% बढ़ेगा, ये कह रहे हैं। कितना बढ़ेगा वेतन वो आप लगा सकते हो। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल अपने कर्मचारियों के वेतन में 3% की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में 50,000 रुपये प्रति महीना पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1,500 रुपये का इजाफा होगा। ये है आपका सर्विस इंक्रीमेंट दोस्तों, ये अच्छी खबर। और दूसरा, इसी तरह जागरण ने भी यही बात बोला है। उन्होंने कहा है कि एआईसीपीएन के आंकड़े भले जारी न हुए हों लेकिन आपकी 4% मिनिमम बढ़ोतरी तय है और 3% आपका सर्विस इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और हम आपको जोड़ रहे हैं कि अब हम बात करेंगे हमारे रिटायरीज भाई जो कि वन रैंक वन पेंशन 3 जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय पर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका पूरा आप देख सकते हो कि लेटर लगातार डिफेंस सेक्रेटरी को भेजा जा रहा है। उसमें सीधी बात कही गई है कि बिना विलंब किए हुए कर्मचारियों को आप वन रैंक वन पेंशन 3 का फायदा आप दे दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होगा, जैसा कि बेस ईयर 2023 को रख करके हमारे जो जेसीओ जवान हैं और अफसरों को भी वन रैंक वन पेंशन 3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। तो दोस्तों, ये सॉलिड और पुख्ता खबर थी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, 11 बजे अपना अकाउंट चेक करिएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद आपकी पेंशन का भुगतान होगा। और पेंशन का भुगतान आपकी बेसिक पेंशन कितनी आई करेक्ट देख लो, उसके पास डीए 50% होगा ये देख लो। यदि आपका कम्यूटेशन कटता है, ज़्यादा या कम तो नहीं कटा है, आप वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ आप पेंशन स्लिप भी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। स्पर्श की वेबसाइट खुलती है, मैंने कल मेरे पास कई कॉल आए, खोल के देखिए। अपना फॉर्म 16 भी आप उसमें से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ITR भरिए। ये आपको इस पेंशन लेने के बाद ये दोनों काम आपने जरूरी करने। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। क्या ये MSP का असली हकदार किसी को देखना है तो राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पर जहां पर पापड़ कोई भून रहा है, कोई ऑमलेट बना रहा है, वहां पर जवान ड्यूटी दे रहे हैं। दोस्तों,
सर्दियों में आपने देखा होगा -50 तक जवान ड्यूटी देते हैं, जवान आगे खड़े होते हैं, जवानों के वीडियो दिखाई देते हैं और किसी के नहीं, और किसी मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ के नहीं दिखाई देते। अधिकारी कम से कम बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन 99% वो होता है, वो जेसी और जवान होता है। और वही आप मणिपुर में आप देख सकते हो, फ्लड सिचुएशन है और फ्लड में आप ब्रिज बना रहे हो, ब्रिज बार बार बह रहा है, खुद इस तरह खड़े हो गए ब्रिज बन के अपना, यानी दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, गोदी में उठा रहे हैं, उन्हें फर्स्ट एड कर रहे हैं, उनका खाना पहुंचा रहा है, सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं। एक एक वीडियो इस बात का गवाह है कि जवान अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की नहीं, इस देश के नागरिकों की सत्य सेवा करता है। और वही चुनाव में लोग एसी में घूम रहे हैं, बोलते हैं बहुत गर्मी है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, और जाके अपनी सत्ता मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, एंजॉय और अय्यासी करेंगे, बच्चे विदेश में जाएंगे। इनको जरा देखिए, ये हैं देश के असली सच्चे सेवक, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की सेवा के साथ साथ देश के लोगों की किस तरह सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। जरा ये देखिए, ये उनके अंदर की एक सिखलाई दोस्तों। और बात करते हैं, आपको आगाह रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जरा आप एक ऑडियो सुनिए जो वायरल हो रहा है। कर सकते क्या ये भैया? मेरी बात सुनिए, आप प्रोसेस कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपनी तरफ से जो मन में आ रहा है वो चीज बोल रहे हो। प्रोसेस के तरीके से होगा, ये गवर्नमेंट का मशीन है, गवर्नमेंट के तरीके से चलता है भैया जी, ठीक है? आप क्या मेरे तरीके से नहीं चलेगा, आपको जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हो, आप प्रोसेस कर ही नहीं रहे हो। अरे भाई माफी चाह रहा हूँ मैं, गरम मत हो, मुझे मतलब मेरा भी बिजनेस है ना भाई। तो ब्रोदर बिजनेस से तो आप ही 1 मिनट का सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में क्रेडिट हो जाएगा पूरा ऑल पेमेंट आपको। इतना तो अपने माइंड में संतुष्टि रखना चाहिए। एक इंडियन आर्मी सोल्जर जो अपने देश के लिए जान दे सकता है, अपने देश के नागरिक के साथ कोई गलत प्रोसेस कराएगा क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आप तो मतलब हम आप लोग बॉर्डर पे रहते, आप लोग हमारी सेवा करते, हम लोग चैन की नींद पे सो। इसमें एक फौजी है, बोला मैं फौजी हूं और मैं किसी के साथ ठगी नहीं करता, और आप मुझे कपड़े दे दो। 95,000 रुपए मांग रहा है। और वो बंदा भी अलर्ट हो गया है कि किस तरीके से फौजी के नाम पर, फौजी है, देशभक्त है, सब कुछ लेकर, यानी फौज के ऊपर राजनीति, फौज के नाम पर ठगी, फौज के नाम पर बिजनेस। क्योंकि लगता है शायद देश में एक यही संस्था रह गई और यही लोग रह गए जिनके ऊपर भरोसा किया जाए, और भरोसा तोड़ करके ये लोग ठगी कर रहे हैं। बहुत गुस्सा भी आती है, शर्म भी आती है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये ऑडियो बुरी तरह वायरल हो रहा है दोस्तों। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे।